आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक आदमी के 300 टुकड़े कर देती है। यह कहानी है टीवी एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर के मर्डर की, जिसने 2008 में पूरे देश में तहलका मचाया था और इस केस का फैसला आने के बाद और भी ज्यादा हंगामा हुआ था। क्या थी इस मामले की पूरी कहानी? क्यों हुआ था नीरज ग्रोवर का मर्डर? और कोर्ट ने इस मामले पर क्या फैसला सुनाया था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नीरज ग्रोवर का जन्म 26 फरवरी 1982 को उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले के किशनी में हुआ था। नीरज ग्रोवर ने मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की थी। पढ़ाई के बाद ये मुंबई की एक प्रोडक्शन हाउस में बतौर टीवी एग्जीक्यूटिव काम करने लगे थे। इस कंपनी में काम करते हुए इन्होंने मशहूर टीवी शो क्या आप 5वीं पास से तेज है के लिए भी काम किया था, जिसे बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने होस्ट किया था। इस शो के हिट होने और इसमें शानदार काम करने की वजह से इन्हें एक और अपकमिंग टीवी सीरियल की जिम्मेदारी मिल गई थी और साथ ही वो सीरियल से जुड़े ऑडिशन के काम भी देख रहे थे। इस शो के लिए दर्जनों लड़कियां ऑडिशन देने आई थीं और उन्हीं में से एक थी मारिया मोनिका सुसाइराज। मारिया पहले से ही बतौर एक्ट्रेस कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी थीं और इनकी कुछ कन्नड़ फिल्में काफ़ी हिट भी हुई थीं और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें काम भी मिल रहा था। लेकिन मारिया का सपना बॉलीवुड में काम करने का था, जिसे पूरा करने के लिए वो सपनों की नगरी मुंबई आती है। लेकिन बॉलीवुड में आकर मारिया को उम्मीद के मुताबिक काम नहीं मिला, तो इन्होंने छोटे पर्दे यानी टीवी सीरियल से शुरुआत करने का फैसला किया और वो एक अपकमिंग टीवी सीरियल के रोल के लिए ऑडिशन देने गईं और वहां मारिया मोनिका की मुलाकात नीरज ग्रोवर से होती है। पहली मुलाकात में ही नीरज ग्रोवर मारिया मोनिका को पसंद करने लगे। क्योंकि ऑडिशन की जिम्मेदारी नीरज ग्रोवर ही देख रहे थे, तो उन्हें मारिया का नंबर हासिल करने में परेशानी नहीं हुई और वो काम के सिलसिले में फ़ोन पर बात करने लगे और इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। मारिया की हिंदी अच्छी न होने की वजह से उन्हें इस सीरियल में तो काम नहीं मिला, लेकिन नीरज ने भरोसा दिलाया कि वो मारिया को कहीं न कहीं काम ज़रूर दिलवा देगा, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है और मारिया को भी ये बात पता थी कि वो एक नीरज ही है जो उसे इस इंडस्ट्री में काम दिलवा सकता है। इसलिए मारिया नीरज से फ़ोन पर बात करती थी। जब इनकी दोस्ती कुछ आगे बढ़ने लगी, तब मारिया ने नीरज को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू है। जेरोम मैथ्यू कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट रैंक का अफसर था और तब उसकी पोस्टिंग कोच्चि में थी। मारिया और जेरोम की 2 महीने बाद एंगेजमेंट भी होने वाली थी। अब क्योंकि मारिया फ़ोन पर रात भर नीरज से बात करती थी, तो ये बात जेरोम मैथ्यू को पसंद नहीं थी और इससे जेरोम मैथ्यू को प्रॉब्लम होने लगी थी और इस बात को लेकर मारिया और जेरोम में कई बार बहस भी हो जाती थी और जेरोम हमेशा मारिया को नीरज से दूर रहने की सलाह देता था। काम ना मिलने की वजह से मारिया इधर उधर रहकर गुजारा कर रही थी, तो उसने नीरज की मदद से मलाड में एक फ्लैट भी किराए पर ले लिया था और वो नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। ये बात 6 मई 2008 की है। इसी दिन मारिया अपने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी और शिफ्ट होने में नीरज भी मारिया की मदद कर रहा था। शिफ्टिंग का काम खत्म होते होते रात के 9 बज गए थे। इसी बीच मारिया के फ़ोन की घंटी बजी। मारिया ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मारिया का बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू था। अब इन दोनों में फ़ोन पर बातें होने लगी। इसी बीच जेरोम मैथ्यू को किसी मर्द की आवाज़ सुनाई देती है और वो मारिया से पूछता है कि ये आवाज़ नीरज ग्रोवर की है। तब मारिया जेरोम मैथ्यू को बताती है कि वो बस शिफ्टिंग के काम में मेरी मदद करने आया है और थोड़ी देर में वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर मैथ्यू ने कहा कि जल्द से जल्द अपने सारे काम खत्म कर लो और नीरज को उसके घर भेज दो। तो इस पर मारिया ने भी जेरोम मैथ्यू से कहा कि वो जल्द से जल्द सारा काम खत्म करके नीरज को उसके घर भेज देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मारिया का इरादा कुछ और ही था। इसलिए काम खत्म होने के बाद भी नीरज मारिया के साथ उसके नए फ्लैट में रुक जाता है। उधर जेरोम मैथ्यू के दिल में ये बात बैठ जाती है कि शायद नीरज वापस नहीं गया होगा और वो रात को मारिया के साथ ही रुका होगा। इसलिए वो सुबह होने से पहले केरल एयरपोर्ट चला जाता है और वहां पहली फ्लाइट पकड़कर मुंबई आ जाता है। मुंबई पहुंचते ही जेरोम मैथ्यू मारिया के घर पहुंचता है और उसके घर की बेल बजाता है। बेल की आवाज़ सुनकर मारिया दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही मारिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है,
क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेरोम मैथ्यू इतनी सुबह सुबह उसके घर आ जाएगा। इधर दरवाज़ा खुलते ही जेरोम मैथ्यू की नज़र मारिया के पीछे खड़े नीरज ग्रोवर पर पड़ती है। नीरज को देखते ही जेरोम मैथ्यू का पारा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। मारिया जेरोम मैथ्यू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेरोम मैथ्यू मारिया की एक नहीं सुनता और वो नीरज के साथ हाथापाई करने लग जाता है। कुछ देर इनके बीच हाथापाई होने के बाद जेरोम मैथ्यू की नज़र किचन में पड़े हुए एक चाकू पर पड़ती है और वो तेजी से उस चाकू की तरफ बढ़ता है और चाकू उठाकर सीधे नीरज के पेट में वार करना शुरू कर देता है। नीरज कुछ संभल पाता उससे पहले जेरोम मैथ्यू नीरज पर कुछ और वार कर देता है। लगातार चाकू के वार से नीरज की मौके पर ही मौत हो जाती है। अचानक हुए मर्डर से मारिया, मोनिका और जेरोम मैथ्यू कुछ देर यूं ही बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अब आगे क्या करना है। अब इनके पास दो रास्ते थे, या तो ये पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दें, या फिर अपने गुनाह को छुपाने के लिए लाश को ठिकाने लगा दें। और जैसा कि हर मुजरिम करता है, इन्होंने भी ठीक वैसा ही किया और इन्होंने दूसरा रास्ता चुना और ये नीरज की लाश को खींचकर बाथरूम में ले गए और मार्केट खुलने का इंतजार करने लगे। और लगभग 11 बजे मारिया अपने घर के नज़दीक एक मॉल से 2 बड़े बैग, रस्सी, एयर फ्रेशनर, 2 बड़े चाकू लेकर आती है। और अब मारिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नीरज की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उन टुकड़ों को प्लास्टिक पॉली बैग में भरकर बैग में डाल देती है। अब इन दोनों के सामने एक चुनौती ये थी कि ये इन दोनों बैग को बाहर लेकर कैसे जाएं, क्योंकि मारिया को अपने घर में शिफ्ट हुए अभी तक ठीक से 24 घंटे भी नहीं हुए थे और मारिया के पास कोई गाड़ी भी नहीं थी। इसलिए मारिया अपने एक दोस्त से कार मांग कर ले आती है और उससे ये कहती है कि वो शॉपिंग पर जा रही है और मारिया कार लेकर अपने घर आ जाती है। अब ये दोनों उन 2 बड़े बड़े बैग को लेकर कार की डिग्गी में रख देते हैं। अब ये दोनों कार में बैठकर दूर एक पेट्रोल पंप से 2 लीटर पेट्रोल भी खरीद लेते हैं और दूर एक सुनसान जंगल में जाकर ये नीरज की लाश को पेट्रोल डालकर जला देते हैं। नीरज ग्रोवर की लाश को ठिकाने लगाने के बाद लगभग 9:30 पर मारिया अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन जेरोम मैथ्यू उसके साथ ना जाकर वापस केरल चला जाता है और ये दोनों अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। इन दोनों को लगता है कि इन दोनों का अपराध किसी को पता नहीं चला, लेकिन जैसा कि हर अपराधी अपने अपराध के कुछ निशान छोड़ देता है, वैसे ही इन दोनों ने भी कुछ ऐसे निशान छोड़ दिए जिससे पुलिस इन तक पहुंच गई। इधर नीरज ग्रोवर जब अगले दिन अपने ऑफिस नहीं पहुंचे तो उनके दोस्त उनके नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीरज ग्रोवर का कहीं कुछ पता नहीं चलता और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। इसके बाद उनके कुछ दोस्त और माता पिता पुलिस के पास जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस पूछताछ की शुरुआत नीरज के करीबी लोगों से ही करती है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती और कुछ दिनों का समय यूं ही बीत जाता है। लेकिन पूछताछ के दौरान ही पुलिस को उनके कुछ दोस्तों से ये जानकारी मिलती है कि नीरज की नई दोस्ती मारिया मोनिका सुसाइराज नाम की एक्ट्रेस से हुई थी और मारिया ने एक नया फ्लैट लिया था और नीरज उसे शिफ्ट होने में उसकी मदद करने फ्लैट पर गया था। और नीरज ग्रोवर के एक करीबी दोस्त ने यह बताया कि नीरज के लापता होने के कुछ घंटे बाद उसने नीरज को फ़ोन किया था, तो मारिया ने ही फ़ोन उठाया था और उसने कहा था कि नीरज अपना फ़ोन यहीं भूल गया है। और फिर 2 दिन बाद मारिया ने उसी दोस्त को नीरज का फ़ोन वापस करते हुए यह कहा था कि तुम ये फ़ोन नीरज को दे देना। इसके बाद पुलिस का पूरा शक मारिया पर चला जाता है और पुलिस नीरज और मारिया के नंबर को ट्रेस करती है और लोकेशन हिस्ट्री भी निकालती है। मारिया की कॉल हिस्ट्री से पुलिस को ये पता चलता है कि 7 मई से लेकर 20 मई 2006 तक मारिया सुसाइराज और जेरोम मैथ्यू के बीच 1000 से भी ज्यादा कॉल हुई है। अब पुलिस के पास मारिया के खिलाफ काफी सबूत थे और वो मारिया सुसाइराज को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस मारिया से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन मारिया हर तरह के इल्जाम से इनकार करती है और ये बताती है कि नीरज उसके फ्लैट पर उसकी मदद करने जरूर आया था, लेकिन सारा काम खत्म होने के बाद करीब 9 बजे वो वापस चला गया था और अपना फ़ोन वहीं भूल गया था। जब मारिया लगातार अलग अलग कहानियां सुनाती है तो पुलिस का शक उस पर और बढ़ जाता है और पुलिस उसके फ्लैट के आसपास भी पूछताछ करना शुरू करती है।
पूछताछ के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को ये बताता है कि मारिया मैडम 3-4 बजे के करीब एक कार लेकर आई थीं और कुछ देर बाद मारिया मैडम एक लड़के के साथ 2 बड़े बड़े बैग कार की डिग्गी में रखकर कहीं चली गई थीं। जब पुलिस ने मारिया से कार के बारे में पूछा तो मारिया ने बताया कि वो कार जेरोम मैथ्यू के दोस्त जितेश की थी और वो कार उसने शॉपिंग पर जाने के लिए ली थी। अब पुलिस ने जितेश से पूछताछ करने के लिए जितेश को पुलिस स्टेशन में बुलाया तो जितेश ने बताया कि मारिया ने कार ली थी और साथ ही ये भी कहा था अगर तुमसे पुलिस पूछे तो तुम पुलिस को यही बताना कि मारिया मेरी कार लेकर शॉपिंग पर गई थी। लेकिन जितेश ने ऐसा कहने से साफ इनकार कर दिया था। मारिया के बार बार झूठी कहानियां सुनाने पर पुलिस ने अब सख्ती करनी शुरू की। पुलिस की सख्ती के बाद मारिया ने सब सच बता दिया और मारिया ने ये भी बताया कि उसने जेरोम मैथ्यू के साथ मिलकर नीरज के लगभग 300 टुकड़े किए थे और उन दोनों ने किस तरह उन टुकड़ों को प्लास्टिक पॉली बैग में भरकर बैग में रखा था। जब पुलिस ने मोबाइल के बारे में पूछा तो मारिया ने बताया कि उसने नीरज का मोबाइल पॉकेट में रख लिया था और जब उसके दोस्त ने फ़ोन किया तो गलती से उसने फ़ोन उठा लिया और परेशानी से बचने के लिए उसने नीरज का मोबाइल उसके दोस्त को दे दिया था। सारी जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस जेरोम मैथ्यू का पता करती है तो पता चलता है कि जेरोम मैथ्यू इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट रैंक का एक अफसर है और इस वक्त इसकी पोस्टिंग कोच्चि में है। पुलिस जेरोम मैथ्यू को कोच्चि से गिरफ्तार करके मुंबई ले आती है। पूछताछ में जेरोम मैथ्यू भी अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। मारिया के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को वो 9 इंच लंबा चाकू भी मिल जाता है जिससे नीरज का कत्ल हुआ था। अब पुलिस सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद चार्जशीट फाइल करती है और कत्ल का सारा इल्जाम जेरोम मैथ्यू और मारिया सुसाइराज पर लगा देती है। इस केस की सुनवाई 3 साल तक चलती है और जब इस केस का फैसला आया तो बहुत हैरान करने वाला था। नीरज ग्रोवर हत्याकांड में मुंबई की एक कोर्ट ने मारिया सुसाइराज को 3 साल और जेरोम मैथ्यू को 13 साल की सजा सुनाई थी। सजा होने के कुछ ही दिनों बाद मारिया सुसाइराज तुरंत ही जेल से बाहर आ जाती है क्योंकि उसे 3 साल की ही सजा मिली थी और मारिया ट्रायल के दौरान ही 3 साल और कुछ दिन जेल में बिता चुकी थी। मारिया को इतनी कम सजा मिलने की वजह ये थी कि कोर्ट का ये मानना था कि मारिया ने नीरज का मर्डर नहीं किया, उसने सिर्फ सबूत मिटाने में जेरोम मैथ्यू की मदद की है। इसलिए मारिया को सिर्फ 3 साल की ही सजा सुनाई गई थी और कोर्ट का ये भी मानना था कि जेरोम मैथ्यू ने नीरज का कत्ल जरूर किया है, लेकिन वो अचानक से हुआ एक कत्ल है, ना कि किसी साजिश के तहत किया हुआ। इसलिए जेरोम मैथ्यू को भी 10 साल की सजा ही दी गई और जेरोम मैथ्यू को 3 साल की सजा सबूत मिटाने की भी हुई। इस तरह जेरोम मैथ्यू को कुल 13 साल की सजा हुई और इन पर कोर्ट की ओर से 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया जिसकी रकम नीरज ग्रोवर के माता पिता को दे दी गई। कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला जरूर सुना दिया था, लेकिन नीरज के माता पिता इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी क्योंकि उनके परिवार में नीरज ही कमाने वाला था और नीरज को इंसाफ दिलाने में उनकी सारी कमाई खत्म हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की। कई लोगों के मुताबिक मारिया सुसाइराज और जेरोम मैथ्यू को उतनी सजा नहीं मिली जितना बड़ा अपराध उन्होंने किया था। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।